क्या इस हथियार के प्रहार से यूक्रेन का दम फूल जाएगा? क्या एक ही धमाके से उखड़ जाएंगी यूक्रेन की सेना की सांसें? क्या अब यूक्रेन की सेना और इसके हथियारों को भाप बनाकर उड़ा देगा रूस? क्योंकि पुतिन ने अब जंग में भेज दिया है ऐसा महाविनाशक हथियार जो फेफड़ा फाड़ देता है। मिसाइल की रफ्तार से निकलते रॉकेटों का हमला और सांसों को शरीर से छीन लेता है। पुतिन के इस हथियार का एक ही बार और 15 सेकंड में 300 मीटर तक का पूरा इलाका शमशान बन जाता है। रूस के इस महाविनाशक हथियार के सामने अब यूक्रेन का टिक पाना मुश्किल है, क्योंकि ये है पुतिन का भस्मासुर हथियार जिसे रूस की सेना ने यूक्रेन की सीमा में दाखिल कर दिया है। जानकारी के मुताबिक 3 दिन की भीषण जंग के बाद अब रूस ने यूक्रेन में आखिरी जंग की डेडलाइन तय कर दी है। बताया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन में जिस महाविनाशक हथियार को भेजा है उसे कहा जाता है थर्मोबैरिक वेपन। ये थर्मोबैरिक वेपन इतना शक्तिशाली है कि इससे छूटने वाले रॉकेट का एक ही प्रहार इंसान का वजूद सेकंडों में मिटा सकता है। इसके सामने आने वाली हर चीज धमाके से निस्ते नाबूद हो जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने यूक्रेन में शक्तिशाली थर्मोबैरिक वेपन TOS-1 बुराचिनो रॉकेट लॉन्चर्स को तैनात कर दिया है और जिसने अब तबाही मचाने की तैयारी शुरू कर दी है। रूस का ये सबसे घातक गैर परमाणु हथियार है और दावा किया जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर जल्द से जल्द कब्जा करना चाहते हैं। रूस और यूक्रेन में अब आर पार की जंग शुरू हो चुकी है। राजधानी कीव और खार्किव शहर में रूसी सेना और यूक्रेन की सेना में आमने सामने की लड़ाई चल रही है। रूस के मिसाइल हमलों से राजधानी कीव और खार्किव शहर में भारी तबाही मची है। खार्किव में रूस की सेना घुस चुकी है तो कीव में यूक्रेन की सेना रूसी टैंक और फाइटर जेट को कड़ी चुनौती दे रही है। पुतिन को अनुमान था कि 3 दिन में ही वो यूक्रेन पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन नाटो के हथियारों के दम पर यूक्रेन ने रूस की सेना को ऐसा करने से रोक रखा है, जिसके बाद अब पुतिन ने अपना सबसे खौफनाक दांव चल दिया है। पुतिन ने सेना को थर्मोबैरिक हथियारों से हमला करने का आदेश दे दिया है, जिसके बाद TOS-1 बुराटिनो रॉकेट लॉन्चर्स की कई यूनिट यूक्रेन में घुस चुकी हैं। ये नहीं, जो थर्मोबैरिक वेपन है वो उसने जो बनाए हुए हैं वो इसीलिए बनाए हैं कि भाई कैसे, देखिए आजकल जो रणनीति है उसमें आदमी को जान से मारने की ज़्यादा सिखलाई नहीं दी जाती है, आदमी को इनकैपेसिटेट कैसे किया जाए, क्योंकि जब आदमी इनकैपेसिटेट हो जाता है तो उसके 4 सैनिक या 2 सैनिक उसको इवैक्यूएट करने में लग जाते हैं। तो वहाँ एम ये है कि कैसे इन सैनिकों को एंगेज करके रखा जाए, क्योंकि आपने अगर किसी सैनिक को मार दिया तो वो कैजुअल्टी हो गया तो सैनिक युद्ध के बाद ही उसको अटेंड करेंगे, उससे पहले तो उस पर कोई ध्यान देगा नहीं। लेकिन अगर वो इनकैपेसिटेट हो जाता है तो उस पर 2 या 3 जवान और लग जाते हैं, तो इससे जो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो डिल्यूट हो जाती है। तो ये इस थिंकिंग या लॉजिक पे भी काम करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस रॉकेट लॉन्चर को बेलगोरोड के पास से यूक्रेन की सीमा में घुसते देखा गया है, जो तबाही मचाने के मकसद से अब यूक्रेन में दाखिल हो चुका है। रूस के इस महाविनाशक हथियार TOS का मतलब रूसी भाषा में तेज आग की लपटें फेंकना होता है। और नाम के मुताबिक ही
ये ऐसी आग उगलता है कि जर्रा जर्रा भस्म हो जाता है। TOS-1 बुराटिनो एक फ्यूल एयर एक्सप्लोसिव से हमला करने वाला मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है और एक रॉकेट सिस्टम 200 गुणा 300 मीटर में ब्लास्ट करके हर चीज का नामो निशान मिटा देता है। रूस ने यूक्रेन की सेना को अब इस हथियार से पूरी तरह भस्म करने की तैयारी कर ली है। रूस के TOS-1 थर्मोबैरिक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की ताकत की बात करें तो एक यूनिट में 24 रॉकेट लॉन्चर फिट होते हैं, जो हर 15 सेकंड में 30 रॉकेट फायर कर सकता है, 500 से 3500 मीटर तक तबाही मचा सकता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 550 किलोमीटर तक है और ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला कर सकता है। थर्मोबैरिक वेपन्स का ऑपरेशन काफ़ी खतरनाक है। एक बड़े एरिया को खाली करवाना हो या किसी बंकर को खाली करवाना हो, किसी बिल्डिंग को एक साथ नष्ट करना हो, उसमें ये बहुत संघारक साबित होता है। इनका काम करने का जो फंडा है वो इस तरह से है कि एक्सप्लोजन हवा में होता है और हवा के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन होती है उस पर्टिकुलर एरिया में, उस ऑक्सीजन को ये अपने फ्यूल के साथ यूज करता है। यानी एक बड़े पैमाने पर विस्फोट होता है, उससे ज़बरदस्त हीट जनरेट होती है और पूरे एरिया में शॉक वेव्स ट्रैवल करती है, जिस तरह एक बड़े बम के गिरने के बाद होती है। इससे इमारतों को क्षति होती है और साथ ही साथ क्योंकि हवा की सारी ऑक्सीजन को ये इस्तेमाल कर लेता है, उस पर्टिकुलर एरिया में ऑक्सीजन का कमी पड़ जाती है, लोगों के दम घुटने लगते हैं, लोगों के फेफड़ों से ऑक्सीजन निकाल लेता है। यानी कि एक बड़ी और दर्दनाक मौत देने की इसके लक्ष्य होता है। रूस का ये हथियार कितना घातक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक बार इससे छूटे ताबड़तोड़ रॉकेटों की बारिश को थामना किसी हथियार के बस की बात नहीं। रूस ने साल 1988 में इस हथियार को बनाया था, जिसे T-72 टैंक की चेसिस पर फिट कर इसमें 220 mm की कैलिबर गन इस्तेमाल की जाती है। साफ है कि अब रूस का ये हथियार अगर यूक्रेन की सेना पर बरसा तो अंजाम तबाही के साथ साथ दर्दनाक भी होगा। बताया जा रहा है कि रूस के इस थर्मोबैरिक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से छोड़े गए रॉकेट का धमाका इतना शक्तिशाली होता है कि इंसान की हड्डियों को चकनाचूर कर देता है। धमाके से आंखों पर इतना प्रेशर पड़ता है कि वो फूट जाती हैं। शरीर के अंदरूनी अंगों में खून बहने लगता है। इतना ही नहीं, ये रॉकेट सिस्टम कान के पर्दे, आंत और फेफड़ों को फाड़ सकता है। रूस ने अपने सबसे घातक वेपन TOS-1 रॉकेट लॉन्चर्स को भी मैदान में उतार दिया है। एक टैंक जैसे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उन्हीं के ऊपर इनको कैरी किया जा रहा है और इनका निशाना राजधानी कीव बनने वाला है, ऐसा लगता है। अब ये वेपन इतने ख़तरनाक हैं कि अगर एक बार इनके माध्यम से थर्मोबैरिक वेपन्स को या फादर ऑफ ऑल बम्स को या वैक्यूम बम्स को अगर फायर कराया जाएगा तो कीव राजधानी समेत समूचे इलाके में ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। लोग सांस नहीं ले पाएंगे, लोग दम घुट करके मर जाएंगे और यही रूस चाहता है और इसी वजह से इस वेपन का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही साथ एक बड़े इलाका को आग की लपटों में झोंक दिया जाए, क्योंकि ये ऑक्सीजन को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करेगा। हर जगह आग लग जाएगी और उस आग से एक भयंकर टेम्परेचर राइज देखने को मिलेगा, शॉक वेव्स जनरेट होंगी, कई सारी बिल्डिंगें गिर जाएंगी। इसलिए TOS-1 अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक वेपन है और अगर इसका इस्तेमाल किया गया तो जान और माल की बहुत ज़्यादा हानि होने वाली है। माना जा रहा है कि रूस की सेना को यूक्रेन के शहरी इलाकों में यूक्रेनी सेना कड़ी चुनौती दे रही है। रूस की सेना के टैंकों और सैनिकों को कब्जा करने में मुश्किल हो रही है, इसलिए रूस इस थर्मोबैरिक वेपन को शहरी इलाकों में इस्तेमाल करके यूक्रेन की कमर तोड़ना चाहता है। रूस अपने इस महाविनाशक हथियार का इस्तेमाल सोवियत अफगान युद्ध से लेकर कई युद्धों में कर चुका है।